नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे स्टॉक मार्केट की इस समय। क्या बाजार एक बड़ी मूव के लिए तैयार हो रहा है? वो ऊपर की आएगी या नीचे की आएगी, वो डेटा बता रहे हैं दोस्तों। और डेटा जो बता रहे हैं दोस्तों, उस पर जब आप गौर करोगे तो आप हमेशा सावधान रहोगे। देखिए, आज जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रैली हुई, कल जो आपने एफआईआईज की बाइंग देखी और आज एफआईआईज ने क्या किया है वो भी आप देखेंगे। और जब आप सब कुछ सिनेरियो अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वैसा कुछ हो नहीं रहा जैसा आप सोच रहे हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों डेटा के ऊपर और देखते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में आज क्या होने वाला है। उससे पहले जीसीएल यानी कि ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल, जी हाँ, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के दिन का पहला वीडियो मैं ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। अडानी ग्रुप के ऊपर बड़ी खबर निकल के आई और इस खबर को हमने इस वीडियो में डाला है, तो आप इस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा। एंड स्क्रीन पे जब आप जाएंगे तो दोस्तों आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। और जब आपको यहाँ पर ये वाला लोगो नजर आएगा एंड स्क्रीन पे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ग्रोथ कैपिटल चैनल के ऊपर आप आराम से पहुंच जाएंगे और वहां पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आपको वहां पर भी जो हम अपलोड कर रहे हैं वो समय पर मिलते रहे। अब चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं मार्केट के बारे में। गला थोड़ा खराब है तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा दोस्तों। क्या कर रहा है मार्केट इस समय? उससे पहले डिस्क्लेमर, किसी भी स्टॉक में बाय सेल की कोई सलाह नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन पर्पस के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं, तो आप इसको कोई भी रिकमेंडेशन ना समझें। मार्केट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आज डॉलर जो है ठंडा हो रहा था और ठीक ठाक चल रहा है 86 पर इस समय डॉलर 86.85। वहीं अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो 50-50 का रेशियो चल रहा था निफ्टी के अंदर। 50-50 का रेशियो मतलब 25 स्टॉक जो है निफ्टी के वो ग्रीन में थे और 24 स्टॉक जो है वो रेड में थे। आप यहां पर देख सकते हैं। सेंसेक्स में 12 और 18 का रेशियो चल रहा था। वहीं पर आप बात करेंगे तो देखेंगे बैंक निफ्टी 12 स्टॉक 12 के 12 ग्रीन में चल रहे थे। निफ्टी 500 जो है 384 शेयर्स ग्रीन में थे, वहीं 114 रेड में थे। तो ये एक अच्छी बात है कि आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 500 और सेंसेक्स सब में थोड़ी थोड़ी आपको ग्रीन कलर देखने को मिला। मगर कुछ स्टॉक्स, कुछ कंपनियां ऐसी भी थी दोस्तों जो आप अगर देखेंगे टॉप गेनर और लूजर में आ रही थी, जिसमें भारतीय टेलीकॉम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंडाल्को, आइशर मोटर, लाइटसेन एंड टूब्रो, एक्सिस बैंक, ये बड़े दिग्गज ब्लू चिप स्टॉक जो है आपको ग्रीन में देखने को मिल रहे थे और 2-3% आपको तेजी में थे। वहीं अगर आप सारे के सारे इंडेक्स को देखेंगे तो ऑटो रफ्तार बढ़ रहा था, 11 शेयर जो है ऑटो के ग्रीन में थे, जबकि अमेरिका से न्यूज अच्छी नहीं थी। एनर्जी यहां पर 30 शेयर ऐसे थे जो ग्रीन में थे। और वहीं अगर आप बात करें आईटी, सबसे ज्यादा यहां पर मार पड़ रही थी। 4 स्टॉक ग्रीन में थे। 1.5% की मंदी के साथ आज आईटी बंद हुआ है दोस्तों। बाकी सिनेरियो आज मार्केट में सब जगह हमें अच्छा देखने को मिल रहा था। सभी जगह इंडाइसेस जो है ज्यादा ग्रीन में थे और कम लाल में थे। मगर मैं आपको डेटा के ऊपर ले चलूंगा तो आपकी आंखें भी खुल जाएगी थोड़ी सी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। स्मॉल कैप इंडेक्स, जी हाँ, यहां पर तेजी बहुत अच्छी थी दोस्तों स्मॉल कैप इंडेक्स में। और वहीं अगर आप मिड कैप में भी देखें तो मिड कैप में भी जबरदस्त आपको तेजी देखने को मिली। दोनों ही इंडाइसेस मिड कैप स्मॉल कैप अच्छे ग्रो कर रहे थे। मगर निफ्टी आज कहीं ना कहीं आपको मंदी में ही नजर आ रहा था, मतलब फ्लैट ही बंद हुआ है। निफ्टी में कोई खास हमें तेजी देखने को नहीं मिली दोस्तों। और कारण क्या है इसका, मैं आऊंगा उस कारण के ऊपर भी। मगर आप जब देखेंगे दोस्तों कि कल हमने देखा एफआईआईज ने अच्छी खासी बाइंग करी। अब यहां पर एयरटेल सबसे ज्यादा बड़ा खिलाड़ी बन के रहा है। एयरटेल में एक ब्लॉक डील हुई दोस्तों और वही कारण था कि आपको एफआईआईज की बाइंग देखने को मिली। वहीं अगर आप आज देखेंगे तो जो कल बाइंग थी आज वो सेल में बदल गई। हालांकि बेचा कम है दोस्तों, 1881 करोड़ का माल कुल बेचा है। वहीं अगर आप देखेंगे इंडेक्स ऑप्शन में खरीदारी करी, फ्यूचर्स में खरीदारी करी स्टॉक में, और स्टॉक फ्यूचर में के साथ साथ स्टॉक ऑप्शंस में भी खरीदारी करी, मगर कैश में बेचा है। वहीं डीआईज ने जमकर मुकाबला किया, 1957 करोड़ का डीआईज ने कैश में खरीद लिया। ये तो हो गई दोस्तों बात इंडाइसेस की, ठीक है। अब थोड़ा सा हम मिड कैप स्मॉल कैप की भी बात कर लेते हैं और उसके चार्ट को भी यहां पर देख लेते हैं कि क्या रहा है मिड कैप स्मॉल कैप। तो पहले मिड कैप की बात करते हैं। देखिए
मिड कैप में ज्यादा दर्द है दोस्तों। तो अभी भी हम सपोर्ट के काफी ऊपर है, हालांकि नीचे का सपोर्ट जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ये हम बहुत लंबे समय से आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज जो कैंडल बना है अच्छा खासा ग्रीन बना है और 2 दिनों की जो छोटी छोटी कैंडल थी उसको क्रॉस करके ऊपर बंद हो गया है। ठीक है, दोनों पिछले दिन के दोनों हाई और लो तोड़ के ऊपर बंद हुआ है मिड कैप इंडेक्स। वहीं स्मॉल कैप की बात करूं तो सेम सिनेरियो स्मॉल कैप में, हालांकि स्मॉल कैप ज्यादा गिरा है दोस्तों, इसने सपोर्ट को टच कर दिया आज। ठीक है, कल जो टच नहीं किए थे आज दिन के दौरान लो बना के इसने एक बार सपोर्ट को टच कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी इंडेक्स सपोर्ट के नजदीक आना ठीक नहीं होता है दोस्तों। वहीं निफ्टी की बात करूं तो हम नीचे 22,800 के नजदीक है और ऊपर हम 23,000 से ज्यादा दूर भी नहीं है, मगर हम अभी भी सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। जो 23,000 का सपोर्ट है दोस्तों उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। निफ्टी यहां से क्या कर सकता है, क्या बड़ी गिरावट हो सकती है? तो चलिए एक डेटा दिखाता हूं मैं आपको और फिर निफ्टी के चार्ट पर आता हूं। ये कल का डेटा और आज का डेटा है 19 फरवरी। जी हाँ, 19 फरवरी का एफआईआईज का शॉर्ट और लॉन्ग डेटा है दोस्तों। अब आप देखिए यहां पर 84% अभी भी एफआईआई शॉर्ट है, इंडेक्स शॉर्ट है। लॉन्ग कितना है? 16% मात्र। अगर मैं बात करूं स्टॉक्स में तो स्टॉक में भी ठीक ठाक शॉर्ट है, मगर हम इंडाइसिस की अगर बात करें तो कल और आज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये 19 तारीख का है और अब मैं आपको कल का दिखाता हूं। ठीक है, 18 तारीख का, ये वाला 18 तारीख का डेटा है दोस्तों। ठीक है, 18 फरवरी का डेटा है, 84% शॉर्ट और लॉन्ग 16%। इसका मतलब यह है दोस्तों अभी भी एफआईआई कुछ करने के मूड में नहीं है। ठीक है, और अभी दारोमदार किसके ऊपर है? एफआईआई के ऊपर। जब भी बाजार गिरता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना, जब भी मार्केट गिरता है तो आपको क्या लगता है खरीदारी पहले छोटे मझोले स्टॉक में आएगी या ब्लू चिप स्टॉक में आएगी? देखिए, पहले जब पैनिक होता है तो सभी लोग क्या करते हैं, उनके पास स्मॉल कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, उसको वो आखिरी में बेचते हैं। जब डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, बेच देते हैं। और जब मार्केट में रिकवरी आती है तो सबसे पहले, चाहे आप 2008 देख लीजिए, 2020 देख लीजिए, पहले दिग्गज स्टॉक भागे थे जिसमें बड़ी कंपनियां, इंडिया की ब्लू चिप कंपनियां, वो पहले चलती है, बाद में स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स चलते हैं। आज उल्टा यहां पर देखने को मिल रहा है, स्मॉल और मिड कैप चल रहे हैं। इसका मतलब अभी भी रिटेलर जो है यहां पर बार बार फंस रहे हैं दोस्तों। अब ये फंसने वाले शब्द का प्रयोग मैंने क्यों किया? क्योंकि एक दिन का डेटा ऐसा लगता है सभी को बस अब बॉटम बन गया, अब यहां से रिकवरी हो जाएगी, मगर एक्चुअल में होता क्या है, 1-2 दिन की तेजी होती है, हर बार एक बड़ा जंप आपको देखने को मिलता है एक बड़ी गिरावट पर, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये 3 बार एक्चुअल में हो चुका है अभी तक 2024 के अंदर, 23 और 24 मिला के। इस बार भी ऐसा ही हुआ, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रैली आई। होता क्या है दोस्तों, फ्यूचर्स के अंदर भी बाइंग होती है और साथ ही साथ मार्जिन पे बड़े ट्रेडर जो होते हैं वो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में मार्जिन पर शेयर उठाते हैं, बड़ी क्वांटिटी में 4-5% स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं। आपको जब लगता है कि हाँ अब ये स्टॉक चलने वाला है, सडनली वो वहीं पर सेल कर देते हैं और आप फिर से ट्रैप हो जाते हो। तो अभी हमें यहां पर ट्रैप नहीं होना है। सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना जरूरी नहीं है, पैसा बचाना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपके हाथ में पैसा है तो आप अच्छे लेवल पर बाइंग कर पाएंगे, आप बीच में फंस गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल हमें वेट एंड वॉच करना है, डेटा को चेंज होने देना है दोस्तों। जब तक शॉर्ट कवरिंग जोर से नहीं आती है और निफ्टी के अंदर, जी हां, निफ्टी के अंदर बड़े दिग्गज नहीं चलते हैं, तब तक मार्केट में आप ये समझ लीजिए अभी भी रैली नहीं आई है, बॉटम नहीं बना है। इसीलिए हमें इन शेयरों से फिलहाल दूर रहना है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों से नजदीक नहीं जाना है ज्यादा, क्योंकि अगर आप नजदीक गए तो शायद हाथ जला बैठोगे दोस्तों। इसीलिए वेट एंड वॉच कीजिए, मार्केट को या तो इस दायरे में आने दीजिए या अपना पुराना हाई काटने दीजिए। अब ये पुराना हाई कहां है? 23,500-600 के आसपास। वो कटेगा तो हमें लगेगा हाँ मार्केट में अब रैली आ गई। देखिए, कोई भी स्टॉक अगर मान लीजिए 100 रुपए का है और वो 50 का हो जाता है दोस्तों, तो 50% घट जाता है, मगर उसे, जी हां,
मगर उसे वापस, अगर मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपए का है और वो गिरकर 50 रुपए पे आ गया, 100 रुपीज का शेयर 50 रुपए पे आ गया, तो आपको लगेगा 50% टूट गया, मगर इसको 100 पे जाने के लिए 100% बढ़ना पड़ेगा दोबारा। जब तक ये 100% नहीं बढ़ेगा दोस्तों, तब तक आपके भाव नहीं आएंगे। तो ये जो 2-4% की रैली आज आपने देखी, ठीक है, 2% मिड कैप स्मॉल कैप चले हैं इंडेक्सेस, कुछ स्टॉक 7%, कुछ स्टॉक 10%, मगर इन्हें अगर उस चोटी पर जाना है, मान लीजिए यहां आना है, तो 100% चलना पड़ेगा। तो 10%, 5% अगर आपसे छूट भी जाएगा तो कोई गम नहीं है दोस्तों। तो आप जल्दी जल्दी एवरेज करने के बारे में मत सोचिए, मार्केट को सस्टेन होने दीजिए, बाजार को अपनी लय में आने दीजिए। बॉटम पकड़ने की कोशिश करोगे, बॉटम हाथ में नहीं आएगा दोस्तों, और हाथ भी जलने का खतरा है। गरम गरम हलवा है, खाने की कोई जरूरत नहीं, ठंडा होने दीजिए। एक बार बाजार को सस्टेन होने दीजिए पुरानी लेवल के ऊपर, या इसको अपने लास्ट हाई को काटने दीजिए। ये कंफर्मेशन होगी कि बाजार में अब बॉटम बन गया है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे चैनल ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूं। हो सकता है आप उन वीडियो को नहीं देख पा रहे हो। थैंक यू।